शुरुआत में मनोज काका जी आपसे करता हूं। स्टूडियो में पहली बार आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो सवाल यह है कि पत्थरबाजों पर बोला गया कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया गया, सर्वे हुआ तो मुस्लिमों के खिलाफ सरकार है। अब आपके सांसद का बिजली बिल जीरो आ गया तो भी उसमें कहा गया कि भाई ये तो जांच हो रही है और आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि मुसलमान है। नहीं, मैं तो आपके स्टूडियो में आया, पहले विषय कुछ और बताया गया, फिर विषय ये रहा। हालांकि कोई बात नहीं, आपके स्टूडियो में आया और आपने जो सवाल खड़ा किया मुसलमान का सवाल है, बिजली चोरी का नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़े चोरी करके उसके सीनाजोरी के समर्थक और उस विचारधारा के पोषक अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो चंडीगढ़ में जो इस देश का लोकतंत्र भी चुराना चाह रही है। सवाल बिजली चोरी का नहीं है, क्योंकि बर्क एक सही बात है कि मुसलमान सांसद हैं और उनको प्रताड़ित करना है, इस देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे के निगाह से और दूसरे दर्जे के दृष्टिकोण से देखना कोई आज नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की कोई नई बात थोड़ी है। ये तो आरएसएस के गोलवरकर और सावरकर से आई है और उसी का एक अच्छा उदाहरण देश के गृह मंत्री ने इस देश के उच्च सदन में दिखाया, बाबा साहब से घिड़ा करते हुए नजर आए। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था मनुवाद चलता रहे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अप्रासंगिक हो जाए, तो ये चलने वाला नहीं है। और बिजली की जो बात है, सांसद के यहाँ क्या मीटर नहीं था? सांसद क्या मीटर था? क्या सांसद का कनेक्शन लीगल नहीं था? सांसद का कनेक्शन वैध था। तो आपको किसी तरह से उनको धमकाना, उनके माध्यम से देश के मीटर टेम्परिंग हुई है। अब मीटर सबसे ज्यादा अगर टेम्परिंग कहीं हुई है और सबसे ज्यादा अगर बिजली की कहीं चोरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के पोषित उद्योगपतियों और संस्थानों में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे सांसद हैं जिनकी 1 रुपए की बिल जमा नहीं होगी। और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हमारे पूर्वांचल में सारे अपराधियों के कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, एक उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है, उनके न गाड़ियों की चेकिंग होती, न उनके बिजली का चेकिंग होता है, न उनके असलहों की चेकिंग होती है। 100 असलहों के साथ चलते हैं और गाड़ियों। और योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो उनके बगलगीर में बैठते हैं क्योंकि उनके सजाती हैं। अब वहां जो डीएम है, वहां का जो सीओ है, सर्किल जो अफसर है, वो उसका भाई आप देखिए मीरपुर से चुनाव बीजेपी से टिकट मांग रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर के इस देश के मुसलमानों को डराना है, धमकाना है और धार्मिक उन्माद की बात करनी है। चूंकि विकास की बात कर सकते नहीं, शुचिता की बात कर सकते नहीं, संविधान पर देखी गए उनका जो पूरा, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, रुकिए। आपके वो उनके जो संविधान पे उनकी जो तुष्टीकरण और उनकी जो हिकारत भरी दृष्टिकोण था अमित शाह का, पूरे देश के सामने है। आज पूरे देश के बहुजनवादी सड़कों पर हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर बिजली उनको चोरी करनी होती तो अवैध कनेक्शन होता, उनके यहाँ मीटर नहीं होता। और किसके यहाँ, मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इस देश में किसके यहाँ बिजली चेकिंग के लिए 1000 पुलिस फोर्स जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स जाती है? तो वो कह रहे हैं अधिकारी की डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नहीं आने की हिम्मत थी। आज ये माहौल बन गया इसलिए चले आए हैं। ये अधिकारियों की बातचीत सुनिए आप मनोज काका जी, और मैं आपको आधा मिनट और देता हूं सर, शलभ मणि बाकी बातों का जवाब देंगे। आपने 3-4 बार मुसलमान कर दिया। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड। आप बोलिए कि हिंदू मंदिर जो मिले, आप बोलिए उन कुओं को जिसको पाट दिया गया, आप बोलिए जिन मूर्तियों को निकाला गया है किसने मूर्तियां फेंक दी, आप बात करिए 1978 में जो हिंदू वहां पर मारे गए, क्यों खगुसराय को छोड़कर भागना पड़ा। 30 सेकंड बोलिए सर। नहीं, बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। आप भूल जा रहे हैं, आपका इतना जल्दी, मैं तो समझता हूं कि आपके ठीक ठाक विवेक होंगे, आपको नहीं भूलना चाहिए। 2002 में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए, गुजरात में मारे गए, मुसलमान मारे गए, हमारे नागरिक मारे गए। वहीं गुजरात में ये पुल गिरा, 184 लोग मारे गए, सबसे ज्यादा लोग मारे गए। तो सबसे ज्यादा लोगों का वध तो हुआ भारतीय जनता पार्टी के। 1978 की बात ना करें काका जी, बिल्कुल बात करिए। और इस देश में कहां कुएं नहीं थोपे। आपकी हो सकता है कि राजनीतिक समझ और भारतीय जनता पार्टी के वाली, मैं आपको तो नहीं मानता, लेकिन बहुत लोग दरबारीगिरी करने में जो भारतीय जनता पार्टी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ जाता वही पढ़ देना चाह। कहां कुआं नहीं पाटा गया इस देश में? क्या आपको इतने जानकारी नहीं है कि जल का जो स्तर है, जो भूमि में जो जल का स्तर है, वो ग्राउंड का उसका लेवल कितना नीचे गया है? जब वैज्ञानिक बात ही नहीं करेंगे, हमारे गांव में कुआं पाट दिया गया और धार्मिक महत्व वाले कुएं पाट दिए गए, एक ही हो गया। सभी के पूरे भारत में एक ही बात हो गई। पूरे भारत में जो पहले कुआं किसानों के जो रहट और वो चलती थी, उससे सिंचाई होती थी, लोग पानी पी, पूरे भारत में कुओं की संख्या कम हुई है, वहां भी पटे हैं। हम तो ऐसे परिवार से आते हैं कि हमारे परिवार में 4-5 कुएं थे। अभी पिछले साल एक कुएं का हम लोगों ने रिनोवेशन कराया है। तो अब क्या करेंगे? कोई आके मुकदमा कर देगा। मनोज काका जी, आपके घर के कुएं और मंदिर वाले और जहां कुआं पूजन हो रहा है, कुओं में अंतर होता है। मैं खत्म कर रहा हूं। ये सवाल मंदिर वाला नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी न राम के उपासक है न कृष्ण की उपासक है। भारतीय जनता पार्टी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासक बनती है, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा ले लेती है, तो उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से आप चोरी कृष्ण के उपासक है ना, आप कृष्ण के उपासक है, मथुरा पर साथ देंगे बीजेपी का? आप मथुरा पर साथ देंगे बीजेपी का? संविधान का साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर आप चले गए उपासक है? क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हो ना राम के उपासक है ना कृष्ण के उपासक है, तो अयोध्या पर आप उनके स्टैंड को गड़बड़ कर देते हैं। आप तो यदुवंशी हैं, आपकी पार्टी यदुवंशी चलाते हैं। मैं पूछ रहा हूं मथुरा पर साथ देंगे तो आप? साथ साथ बहुजन समाज का आदमी हूं, एक पिछड़े वर्ग से आता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि अमित शाह ने जो हिकारत भरे दृष्टिकोण से इस देश के संविधान निर्माता के प्रति जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए क्षमा मांगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को क्षमा मांगे। ठीक है सर, पूरे देश के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन विरोधी है। जिस मनु स्मृति को बाबा साहब 25 दिसंबर 1927 को जला दिए, उसी को बीजेपी मैं शलभ मणि के पास जाता हूं, बीजेपी। लेकिन मनोज काका जी एक बात कहते हुए, मनोज काका जी एक बात कहते हुए, आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं ना। कल आपकी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव जी ने कहा था कि मुसलमानों को संविधान बदलकर आरक्षण दे दो, तो जाकर इंट्रोस्पेक्ट करिएगा कि कभी बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो पहले उनसे जाकर डिस्कस करिएगा। सर मैं आऊंगा इस पर बात करूंगा। हमेशा ये कहा है कि इस देश में जो सम्मान और जो मान मुसलमान का है, रामगोपाल जी से चर्चा भी करिएगा। ठीक से इनको आपको इतिहास नहीं पता। फिर वही बात है सर, इस पर बातचीत करूंगा। शलभ मणि अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, का चंदा ले रहे थे। मुस्लिम इसलिए टारगेट कर रहे हैं, संभल का खगबूसराय मुस्लिम बहुल इसलिए टारगेट कर रहे हैं, इसलिए बिजली विभाग का ऑपरेशन चल रहा है, ये आरोप है। शलभ मणि का रिप्लाई आऊंगा काका जी। ठीक है सर, ठीक है सर, सबने कुर्बानी दी है। इस देश की मिट्टी में सबका खून मिला है। शलभ मणि, अब गुनाहगार अगर मुसलमान है तो चाहे उसने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न किया हो, कितनी भी बड़ी बिजली चोरी क्यों न की हो, भले ही आतंकवाद क्यों न किया हो, समाजवादी पार्टी तो उसके लड़ेगी। और ये पहली बार हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में धर्मस्थलों पर हमले हुए, और धर्मस्थलों पर हमले जब हुए उसके बाद बहन मायावती जी की सरकार थी, केंद्रीय एजेंसियों ने और स्टेट की एजेंसियों ने मिलकर आतंकवादी पकड़े, और खूंखार आतंकवादी पकड़े जिनके बहुत बड़े बड़े ट्रैक रिकॉर्ड थे, जिनके खिलाफ बहुत बहुत मामले थे। उनके मुकदमे किसने वापस लिए? इनको पता ही नहीं है। और जब समाजवादी पार्टी ने मुकदमे वापस लिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको डिबेट ऐसे करानी, उन्हीं से करा लीजिए, सर्वे करा दिया, उन्हीं से डिबेट करा लीजिए, फिर अपने उन्हीं से डिबेट करा लीजिए। फिर आप स्टूडियो में बैठा के बकवास कराते हैं, नहीं ये गलत बात है। तब से इनकी बकवास सुन रहा हूं मनोज काका जी, आप स्टूडियो में धूर्तता सुन रहा हूं बैठ के। हम मनोज काका जी प्लीज सर, प्लीज प्लीज, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मनोज काका जी, मनोज काका जी, मनोज काका जी, नहीं पुलवामा के शहीदों को जहाज नहीं दे पाए, हमारे लोगों की बलि चढ़ गई, मनोज काका जी, शहीदों को हमने कंधों पे ढोया है। प्लीज सर मनोज काका जी, 4 से 5 मिनट आपने बोला है, शलभ मणि को सुनिए। आप इस स्टूडियो में हैं, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या जानोगे अभी? आप क्या जानोगे शहीदों के खून पर, मनोज काका जी, पर भी मुझे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। मुझे 1 मिनट रुक जाइए। आप क्या जानोगे? मनोज काका जी, हमारे घर के लोग सरहदों की सुरक्षा किए हैं, हमारे सगे भाई। मनोज काका जी, क्या बात कर रहे हो? मनोज काका जी, आप हमें बताओ मनोज काका जी,